गुड इवनिंग एवरीवन। इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया आपका एक नई वीडियो के लाने का एक मेन मकसद है आपका अपकमिंग एग्जाम। और अपकमिंग एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उसी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी इस पर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया है कि वीडियो ना आने का मेन वजह क्या है भैया, आपका जॉब को लेकर थोड़ा सा टाइम शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से। और तो सब चीज़ ठीक है, धीरे धीरे आपकी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में समझिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम लगा हुआ है। तो पेट के एग्जाम में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलती हो जाती है हम लोगों से, तो जिसके वजह से हमारे नंबर अच्छे नहीं बन पाते, वो मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और एक मुद्दा ये है कि सर बहुत बच्चे एसएमएस करते हैं कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें, ठीक है। आप कहते हैं सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ मोटिवेट। तो सेल्फ मोटिवेट होने का मेन मकसद भी बताऊंगा कैसे हम लोग सेल्फ मोटिवेट रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिविटी माइंड में नहीं लानी है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं टेस्ट, मतलब हम लोग जब आपका एसटी देते हैं जिसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट, कभी कभी नंबर हमारे काफ़ी कम आते हैं तो हमें नेगेटिविटी माइंड में आने लगती है। तो वो सब चीज़ें हैं। बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और यूपी के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका है आपका पेट। यूपी ट्रिपल एस सी पेट है। जो जितने मेरे भाई बंधु हैं सबने पेट का एग्जाम भरा होगा। तो पेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन बचे हुए हैं आपका। तो 20 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई एक बात और याद रखिएगा कि जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ भाई शेयर कर दीजिएगा, मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। इसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा भाई, दूर दराज तक लोगों को हमारी वीडियो तक पहुंचाया जाए, जिससे कि पता चले कि चीज़ें कहाँ बेहतर मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं और क्यों मिल रही हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी भाई, आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो हाल फिलहाल में लगने वाला है, 20 दिन बचे हुए हैं। तो एक बात और बता दूं आपको, कुछ नया मत पढ़िए, आपका कुछ भी नया मत पढ़िए, आपका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का मतलब है आपका प्रैक्टिस सेट लगे, जिसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट। एक बात याद रखिएगा, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं जो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। सबसे मेन चीज क्या है, पेट में आपका ऑफलाइन का पेपर होने वाला है, तो आप ऑफलाइन पेपर लगाइए, ठीक है। स्पीड टेस्ट आप ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन बिल्कुल मत दीजिए। यहाँ पे बच्चे क्या टेक्स्ट बुक पे देते रहते हैं, ग्रेड अप पे देते रहते हैं, अड्डा 24 पे देते रहते हैं। बहुत सारे आपके जो आपके चैनल हैं या फिर ऐप्स हैं या फिर आपका बहुत सारे हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि पेपर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। पेपर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और चाहे जो लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बताऊँ वही लगाइए। तो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सबसे अच्छा आता है यूथ पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिस सेट आता है, वो लगाइए। किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा आता है, अरिहंत का भी आता है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आपका यूथ पब्लिकेशन का है। और यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट लगे हुए हैं जो आपके आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस सेट करिए। एक बात याद रखिएगा, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, आप बिल्कुल भी मत पढ़िए, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, बस उसको प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। एक बात और याद रखिएगा कि टेस्ट में अगर आप स्पीड टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद क्या करिए, उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करिए कि कौन से क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हो रहे हैं, वो ना हो बस, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि गलतियां पेपर में कम होनी चाहिए, यहां भले ही आपकी ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है हमें कि आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में बैठने से पहले कभी अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। हाँ होता है, आदमी प्रेशराइज बहुत ज्यादा होता है, मैं भी होता था, लेकिन इतने प्रेशराइज मत करिए कि कहीं ना कहीं आपके आते हुए चीजें गलत हो जाए, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा याद रखिएगा, सबसे मेन चीज होता है आपका क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं। जीएस को खासकर याद रखिएगा, जीएस में वही क्वेश्चन करिए जहां पर आपका 100% लगे चीजें आपकी बिल्कुल बन रही हैं, ठीक है। तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा क्योंकि एक्यूरेसी के भी नंबर आपके मिलते हैं, समझ में आया। अगर आपको बेहतर करना है तो कुछ नया मत पढ़िए, 4-5 चीज याद रखिए, कुछ नया मत पढ़िए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तो गलती आप मत करिए। इसके अलावा याद रखिएगा, प्रेशराइज बिल्कुल मत होइए, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हुई। एक एसटी में आपके नंबर बने 100 में 80, एक में बने 60, एक में बने 50, एक में बने 75, तो जहां 75-80 बनते तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जहां 50 बनते तो डिमोलाइज हो जाते हैं आप। तो डिमोलाइज नहीं होना है आपको, आपको बस यही करना है कि पेपर हो सकता है एसटी टफ हो, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे हों जो हमें ना आते हो, तो कभी भी आपको डिमोटिवेट मत करिए, बस आप हाँ कूल रहिए। कूल रहने का मतलब है कि चीजें ठीक है, अप डाउन होती रहती है, लेकिन हमेशा अप भी नहीं हो सकती, हमेशा डाउन भी हो सकती, हमेशा क्या अप डाउन चलती रहती हैं। और हमेशा अप सोचिए, डाउन कभी मत सोचिए, होता है चीजें।
कभी आपका डिमोटिवेट मत होइए। और एक बात हो जाएगी, पेपर जो बनता है आपका, मेन पेपर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एवरेज बनता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। एक बात याद है, कुछ नई चीजें मत पढ़िए, करंट अफेयर को आप समझिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि करंट अफेयर तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पढ़ के मत जाइए, अक्टूबर से 10 तक पढ़िएगा, इसके अलावा मत पढ़िएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई, ज्योग्राफी में फैक्चुअल डेटा पढ़िएगा, और इसके अलावा पॉलिटी में भी आपका फैक्चुअल डेटा पढ़िएगा, डिटेल मत पढ़िएगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल पूछता ही नहीं है वो, ठीक है नहीं। इसके अलावा याद रखिएगा, अब कुछ नया मत पढ़ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, नया कुछ मत पढ़िएगा क्योंकि नया पढ़ेंगे तो पुराना भी सारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको बोलते हैं आपका कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। वो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले, हिंदी पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। चलिए भाई, अब सेकंड टॉपिक है आपका कि सर मोटिवेट कैसे रहें। मोटिवेट होने का मेन मकसद है कि अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, किसी के बारे में मत सोचिए, कोई क्या कर रहा है, दोस्त कहाँ जॉब कर रहा है, दोस्त कहाँ क्या कर रहा है, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। आपको जाना कहाँ पर है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। आपकी जॉब लगेगी तब भी कह रहे थे वो, ठीक है। आपकी जॉब नहीं लगे तब भी कह रहे हैं, जॉब कल को नहीं लगेगी तब भी कहेंगे, जॉब लग जाएगी तब भी कहेंगे वो, बस लोगों का काम है कहना। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपना टारगेट फिक्स किए हैं तो लोगों से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप देखिए समझिएगा, आप जो भी समझते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं अपने बारे में, लेकिन अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो लोग सोचते हैं अरे यार उसका नहीं हुआ है, तुम्हारा कहाँ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मुझे भी बोलते थे अरे इसका कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, कुछ नहीं है सर। जिंदगी कुछ नहीं पता कब कहाँ आपको उठा दे, कुछ पता नहीं कहाँ आपको दूर तक ले जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप लगे रहिए, मैं भी लगा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और एक बात और याद रखिएगा भाई, कि कभी ना कभी अपने बारे में ना सोच के अपने माँ बापों के बारे में सोचिए, कि माँ बाप आपके, आपके पिताजी, आपकी माँ क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है कहाँ तैयारी कर रहे हैं, है ना। एक उम्मीद उनकी बहुत ज़्यादा बन जाती है, उस उम्मीद पे कितना कायम उतर रहे हैं आप, कितना फोकस कर रहे हैं, कितना अपने आप को दे रहे हैं, वो आप ही पर डिपेंड करता है, ठीक। खिलवाड़ मत करिए लाइफ में, मैं फिर लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में खिलवाड़ मत करिएगा। जिंदगी एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं। घर वालों ने आपको मौका देने का या फिर मौका दिया है आगे बढ़ने का, तो आप बढ़िए, फालतू चीज़ों पर फोकस कम करिए, ठीक है। फालतू चीज़ें समझ ही रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, दोस्तीबाजी, ठीक है। इसके अलावा आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मुझे और नहीं कुछ कहना है इस टॉपिक पे, मैं खुद देखता हूँ, मैं काफ़ी लाइब्रेरी भी मैंने देखी हैं, काफ़ी लोग एक आते हैं दो हो जाते हैं, दो होते हैं एक हो जाते हैं, उस चक्कर में मत पड़िए। हमेशा अपने बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, कि करना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। बढ़ेंगे, लिटरली बढ़ेंगे, और बहुत ज़रूरी, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने सच्चाई से अगर मेहनत की है ना आपने, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी मेहनत की है, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है, बस निकल पड़ेगा आप पे, ठीक है। ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। करना है तो करना है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा भाई, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो बेहिचक होकर तैयारी करते रहिए, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिस रास्ते पे हर एक बंदा गया है, जिस मोड़ पे वो मुड़ा है, आपको भी मुड़ना है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हर किसी की शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, लेकिन लाइफ में सक्सेस होने की शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जितना अपने आप को उसमें कह सकते हो कि टाइम दोगे या अपने आप को तपाओगे, उतना ही वो चमकेगा तब जब अपने आप को तपाओगे। तपाने का मतलब ये है कि 8 घंटे बैठ के पढ़िए तो सही। सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है। सरकारी नौकरी कहने का मतलब है, सरकारी नौकरी टाइम मांगती है, ठीक है, इज्जत देती है। इज्जत तभी देगी जब आप उसकी इज्जत करोगे। समझ में आया? तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं भी वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग का पेपर लगा हुआ है। जैसे बीच में टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए भाई आपका, ठीक है। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।